और ये बात आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं समझा पाए अवनीश जी। जो दुनिया का फैसला करते हैं उनसे ज्यादा दिमाग वित्त सचिव के पास तो नहीं है, ना कार्मिक सचिव के पास है। क्या सबके दिमाग का लेवल अपना अपना अलग अलग। अरे भाई सुन तो लो, अरे लेवल मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो सबका इजलास अदालती है ना मित्र। आप बाबू की बात कर रहे हो, उनको क्यों नहीं समझा दिया कि जज साहब ये एनपीएस बिल्कुल समझ लीजिए कि कौस्तुभ मणि है क्या? उनको तो समझ नहीं आया और सब सरकारों ने कहा ठीक है भाई जजेस को पुराने में रखेंगे। मैं यही समझना था, आपके पास एनपीएस अलादीन का चिराग लग गया, सरकार उससे लाभ कमाए, ये लिख के सरकार दे दे कि अगर किसी स्थिति में एनपीएस डिप करता है तो सरकार भरपाई करेगी और कर्मचारी उससे प्रभावित नहीं होगा। इतनी सरल सी बात है अवनीश जी। नहीं देखिए, कोई योजना शुरू की गई और योजना का इम्प्लीमेंटेशन अगर गलत हो गया तो निश्चित तौर पर इस योजना में खामियां ही खामियां आपको नजर आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इम्प्लीमेंट हुई और उसके बाद जब उसमें खामियां, इतनी सारी खामियां दिख गई, तो जब तक हम उसको बिल्कुल ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे लोगों को, चाहे हमारे कर्मचारी भाई बंधु हो, चाहे वो कोई बंधु हो, जब तक हम उसको ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे तब तक वो ऐसे ही अनरेस्ट बना रहेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जैसे जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन गई, उन्होंने कहा हमने ओपीएस लागू कर दिया। ओपीएस लागू करने के बाद उनकी स्थिति ये बन रही है, उनकी स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही कि वो वर्तमान का वेतनमान भी नहीं दे पा रहे हैं। 7th पे कमीशन देने के बाद हम आज उत्तर प्रदेश में 8वें पे कमीशन की बात कर रहे हैं कि हाँ आगे चल के 8वां पे कमीशन आएगा, और पश्चिम बंगाल में अभी 5th के पे कमीशन पे ही कर्मचारी काम कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारे विषय हैं। मुझे लगता है आपका दर्द भी ठीक है, मेरा दर्द भी यही है कि हमारे विजय जी और सब लोग संतुष्ट रहें, सरकार की नीतियों से संतुष्ट रहें। हरिकिशोर जी को ऐसा लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, और निश्चित तौर पर सरकार कर्मचारियों के भले के लिए काम करती है। ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो चाहे कि हमारे अपने लोग उनका भला ना हो पाए। हम लोग भी इन्हीं के साथ हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो योजना एक बनी थी, पूरी चर्चा करने के बाद योजना बनी थी, सभी प्रदेशों ने इस योजना को अंगीकृत किया था, और उत्तर प्रदेश को नहीं करना था तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय, नहीं करते, जैसे पश्चिम बंगाल ने अभी तक नहीं किया है। तो और जब किया ही था तो उस योजना को पूरी तरह से अपने यहाँ लागू करते। योजना को आधा अधूरा लागू करने के बाद आपको लगा कि यार अवनीश जी रुकिए, उपयोग कर लें। मैं अब विजय बंधु के पास आऊं, उससे पहले एक बात कहूंगा। मैं ऐसे तर्कों से बड़ा खिन्न हो जाता हूं। 2 दशक हो गए अभी तक योजना गोदी में ही है, बोले इसका क्रियान्वयन ठीक कर रहे हैं। गजब बात करते हो यार, ऐसे मिस्त्री को तो निकाल ही देना चाहिए जो 3 दिन से फ्यूज ठीक कर रहा, फ्यूज ही नहीं जोड़ पा रहा, कर अब इसमें तार गलत लग गया। क्या बात है? 20 साल हो गए, वाजपेयी के समय में लागू हुई थी, स्वीकृत हुई थी योजना, आज तक नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें कुछ लोचा है, वो लोचा ठीक कर रहे हैं। भाई साहब लोचे वाली चीज क्यों? दूसरी बात मैं कहता हूं, हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हो गए। अवनीश जी कहेंगे भैया 5वीं नहीं, बहुत जल्दी तीसरी होने वाली है, मेरी शुभकामनाएं। क्या इनके मुंह में घी शक्कर, तीसरी हो जाओ, मैं तो कहता पहली हो जाओ। जब हम भारत विश्व की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थे, हमारी गिनती किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था कहां से सुधरे? और हमारा पेट भरने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं आता था अवनीश पटेल, तब भारत अपने कर्मचारी को पेंशन देता था। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, कोई कह रहा पहली हो गए, कोई कह रहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब हम कह रहे भाई हमारे पास पैसे नहीं, कहां से देंगे तुमको? ये तर्क ठीक नहीं। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं, विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं? जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हैं? वो भी कुल्फी फलूदा खा रहे हैं ना, उनकी सेहत पे तो ठंडे गरम का फर्क नहीं। मैंने एक बार कहा था कि इतनी अच्छी योजना से
आप हरिकिशोर तिवारी और विजय बंधु को क्यों आच्छादित कर रहे हो? इतनी प्यारी योजना अगर आप लाए हो एनपीएस, तो सबसे पहला हक तो हमारे माननीयों का है। एमएलए एमपी को आपने क्यों वंचित कर दिया सुखद स्वर्णिम योजना से? सबसे पहले उनको दो, जरा देख के देखो, फिर जो दमचौरा होगा वो हम बता देंगे क्या हो रहा है। किसी पार्टी का हो, कोशिश करके देख लो, हाय हाय हो जाएगी। कर्मचारी पर अंकुश है आपका, इसलिए ना उसको कोई भी गोली खिला देंगे क्या? बोले सास ने कहा बहू को हरीरा खिलाओ। अरे बहू हरीरा खा के मर जाएगी तो क्यों खिलाना चाहते हो? सास खा ले, सास को बेहतर लग रहा हरीरा, खुद खाए, स्वास्थ्य लाभ करे। कर विजय बंधु जी, बीजेपी कह रही है कि उसका क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं, एक बार अच्छे से क्रियान्वयन हो जाएगा तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। जी जी, और मैं सर कह रहा हूं, अभी हमारे माननीय एमएलसी साहब ने कहा ये बात को कि किन्होंने 20 साल से जो योजना को हम जमीन पर उतार नहीं पाए, तो हम उसमें क्या दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने से अपनी सरकार की खामियों को बता दिया। और अभी ये लेटेस्ट खबर है, ये लिखा है पेंशन भुगतान के लिए भेजे 21 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं। ये अभी 15 दिन पहले की खबर है, इसी सरकार की खबर है। एनपीएस का 21 करोड़ रुपए कानपुर का कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये खामियां कब तक पूरी करेंगे? 20 साल हो गए, 20 साल कम नहीं होते हैं। और आप 7 साल यहां हो गए, 10 साल वहां हो गए, अभी तक खामियां आप निकाल रहे हैं। और रही बात कि इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, मैं कहता हूं आपको जनता ने मौका दिया है। जो कमियां उनकी सरकार ने किया, ये आपने किया। आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों स्वीकार कर लें। पूरा देश का कर्मचारी आपके लिए माला लेके खड़ा रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और रही बात, अभी आपने एक बात और कहा कि ये बहुत अच्छी है, तो सर आपने उत्तर दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिन राज्यों में पेंशन नहीं लागू की पुरानी, तो क्या उनका बजट घाटे से बढ़ के फायदे में आ गया है क्या? हम इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या घाटे से बजट में उभरा? एनपीएस दे रहे हैं तो इसका मतलब उभरना चाहिए, तो क्या उभरा क्या उसने? ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन से सरकार का भी फायदा है। कारण मैं बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता दूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा, ये कंपनियां ले जा रही है। 24% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख एनपीएस के लोग हैं। अगर एवरेज में 10,000 एक का मान लेते हैं, किसी का 3,000 करता, किसी का 4,000, किसी का 6,000, किसी का 10, एवरेज में मान लेते, एक एवरेज में 10,000 अगर मान लेते हैं, 15 लाख गुणे 10,000 पर मंथ, 12 से उसको मल्टीप्लाई करें, इतना बड़ा पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते हैं सरकार जीपीएफ हमारा ले, 10% ले, 12% ले, 15 कटवाना हम कटवा देंगे। जीपीएफ सरकार के खाते में रहता है। 14% पैसा आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, कंपनियों को दे रहे हैं, उसको आपके पास अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, तमाम बड़े बड़े वित्त के विशेषज्ञ हैं, उसी 14% को आप लगा दिए उसमें एनपीएस के बजाय ओपीएस मिल जाएगी। हम भी संतुष्ट होंगे, सरकार भी मालामाल होगी। हम तो करें ओपीएस राष्ट्र हित में है, ओपीएस देश हित में है, कर्मचारी हित की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल सर जरूर करूंगा मैं, इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है। देश का माननीय एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और 0 टेम्परेचर पर वो देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करता है, वो पेंशन से वंचित हो, ये कहीं से राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल अनैतिक है। ठीक है विजय, रुकना होगा विजय जी, रुकना होगा। मैं तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, भाजपा अभी तो उत्तर वही दे रही है जो पूर्व में देती रही कि योजना अच्छी है, थोड़े इसके पुर्जे ढिल गए हैं, उनको हम कस रहे हैं पेच पाना और प्लास से। हालांकि मैंने दिए भी, मैं जानता हूं अपने तजुर्बे से कि कोई भी योजना कभी भी खत्म हो सकती है अचानक से। राजनीति में सबसे जरूरी सरकार है, कोई योजना नहीं। योजनाएं आती हैं और जाती हैं। इस मेरी बात से अवनीश पटेल भी सहमत होंगे। कोई योजना इतनी बड़ी नहीं, एक जनादेश कितनी योजनाओं को धो देता है, फिर दूसरा आ जाए तो पता लगा कि सभी अनुलोम विलोम कर गई योजनाएं, बोले नई योजना डालेंगे अब नहीं। तब अर्थशास्त्रियों की बात कौन सुनता है? छत्तीसगढ़ में धान की खरीद पर चुनाव आके टिका, पिछला तो भूपेश बघेल ने कहते 2,600 रुपया कुंटल लेंगे, जीत गए।
फिर भाजपा ने इस बार कह दिया हम 3300 लेंगे। तब अर्थशास्त्रियों से पूछा था कि 3300 रुपया में कुंटल में धान खरीद के कहां ले जाएंगे धान? तिवारी जी, सरकार का विषय हो सकता है, लेकिन ये विषय हमारे व्यवस्था का भी है। हम लोगों को भी आप देखिए, लखनऊ में बड़े बड़े कार्यालय मिले हुए हैं, मान्यता प्राप्त है, हम लोग तमाम सारे संगठन बनाए जाते हैं और चीफ सेक्रेटरी स्तर पे बैठ के हर 3 महीने में होती है। हम लोग जब बराबर कह रहे हैं हमारे विषय को हमसे समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ के आईएएस अपने कमरे में बैठ के उसको बना रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन में हुआ कि वो चिल्लाते रहे, उसके बाद में उनकी बात मानी तो कब मानी इन्होंने? भाई जिसका विषय है उससे तो पूछ लीजिए। और चीफ सेक्रेटरी ने बराबर कहा हमसे कि भाई हम नुकसान नहीं होने देंगे। हम भी ये कह रहे हैं, हम इस बात का भी एक दावा कर रहे हैं जो आपके चैनलों में बहुत सारे लोग बैठ के बात करते हैं कि साहब सरकार बैठ जाएगी, उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे। हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो मेरा पैसा कट रहा है हम उसी पैसे से ले लेंगे, जो पैसा बचेगा उसके बाद भी वो सरकार को दे देंगे। लेकिन आईएल एंड एफएस ऐसी कंपनियों में इन्होंने जो पैसा लगाया हमारा, इसका रिजल्ट हमें दिखाई पड़े। जो 12-12 बार डिफॉल्टर हुई, एलआईसी ने उसी को पैसा लगाते चले गए। तो ये जो बंदर बाट वहां के बैठ के लोग कर रहे हैं, जो लोग इसको प्लानिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग तो नहीं देख सकते। नुकसान तो हमारा हो रहा है उसमें। अभी बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश में हुआ घपला, और वो जीपीएफ का और उनका जितना पैसा था, ईपीएफ का पैसा था, वो सारा का सारा बंदर बांट हो गया, ऐसी जगह लगा दिया गया जहां से कोई मतलब ही नहीं था। तो ये जब होगा नुकसान तो वो हमारे खाते में जाएगा, किसी दूसरे खाते में नहीं जाएगा। जो वहां प्रबंधन कर रहा है उसके खाते में नहीं जाएगा, नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो न तो कहीं दिक्कत आ सकती है, हमारे साथ जो बैठ के बात होती है उसमें यही तय होता है कि भाई जब हम सरकार पे बोझ नहीं है तो फिर क्यों नहीं देते। लेकिन ये हठधर्मता की बात कहेंगे हम, कहीं ना कहीं हठधर्मता हो रही है। इसी पे धीमे धीमे मुझे लगता है कि इनके पास ये बात पहुंच रही है और ये इसको निश्चित रूप से ठीक करेंगे। जैसा आपने बताया कि खिड़की खुली है, भले 1 साल पहले खुली, केंद्र सरकार ने मन बनाया कहीं ना कहीं, तभी वो एक खिड़की 1 साल पहले खोली गई है। तो आगे उस पर मंथन चल रहा है और आगे भी हम बिल्कुल आसान्वित हैं, निश्चित रूप से ये खुलेगी।